ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तभी से दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों ही देशों में भयंकर तबाही मची है। दोनों ही देशों में युद्ध के चलते कई लोगों की जान तक चली गई। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि दोनों ही देश युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं, जबकि ईरान ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर इनकार कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया। वहीं अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने बड़ा बयान दिया है। खामेनेई ने कहा, जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं वे जानते हैं कि ईरानी राष्ट्र सरेंडर करने वाला देश नहीं है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने ये बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कही। इसके बाद ये साफ हो गया है कि ईरान अभी सीज फायर करने के मूड में नहीं है, वो इजराइल पर हमले जारी रखेगा। इसके साथ साथ खामेनेई ने ट्वीट पर एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें भयंकर आग बरस रही है और इस आग के बीच अमेरिकी झंडे को जलता हुआ दिखाया गया है। देखिए किस तरीके से खामेनेई ने तस्वीर में ये बताया है और ये जताने की कोशिश की है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। आपको बता दें, सोमवार और मंगलवार की रात भी ईरान की तरफ से अमेरिकी जो एयरबेस हैं उनको निशाना बनाया गया है और उन पे मिसाइलें दागी गई हैं और दावा किया जा रहा है कि भयंकर तबाही इसमें अमेरिकी एयरबेस हैं उनको हुई है। जबकि इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि मिडिल ईस्ट में 12 घंटे के लिए सीज फायर लागू हो गया है। इसके बाद युद्ध समाप्ति मानी जाएगी। ट्रंप ने यह दावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया कि सीज फायर पर ईरान और इजराइल राजी हो गए हैं। ट्रंप की पोस्ट के मुताबिक 6 घंटे के अंदर इजराइल और ईरान दोनों अपने मिशन को पूरा कर लेंगे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके बाद 12 घंटे के लिए सीज फायर होगा। ट्रंप के मुताबिक पहले ईरान सीज फायर करेगा, 12 घंटे बाद इजराइल सीज फायर करेगा और 24 घंटे के बाद 12 दिन के युद्ध की समाप्ति मानी जाएगी। ट्रंप ने सीज फायर के लिए इजराइल और ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया को बधाई भी दी। अपनी पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा कि यह युद्ध कई सालों तक चल सकता था जिसमें मिडिल ईस्ट को बड़ा नुकसान होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप सीज फायर का दावा कर रहे हैं, जबकि खामेनेई ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास आरागची ने भी इस पूरे मामले पर ईरान का रुख साफ कर दिया था। उन्होंने कहा, जैसा कि ईरान ने बार बार स्पष्ट किया है कि इजराइल ने ईरान पर युद्ध शुरू किया, ना कि इसके विपरीत। अभी तक किसी भी युद्ध विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं हुआ है। हालांकि बशर्ते कि इजरायली शासन ईरानी लोगों के खिलाफ अपने अवैध आक्रमण को तेहरान समय के अनुसार सुबह 4 बजे से पहले बंद कर दे। हमारा उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। हमारे सैन्य अभियानों की समाप्ति पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। ट्रंप ने सीज फायर का दावा किया है, बल्कि उन्होंने कहा कि सीज फायर हो गया है, जबकि ईरान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। बाकायदा खामेनेई ने तो इसे लेकर बोला है कि अब ईरान पीछे और सरेंडर करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इजराइल और ईरान के बीच जबरदस्त जंग जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ भयंकर दोनों ही देशों में नुकसान हुआ है, बल्कि कई लोगों की जान तक चली गई। दोनों देशों की जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक दोनों ही देश युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से की गई इस घोषणा को लेकर संघर्ष में जुटे दोनों देशों की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। माना जा रहा है कि ईरान और इजराइल दोनों ही इस सीज फायर पर समर्थन जता रहे हैं। खास बात यह है कि अमेरिका ने यह घोषणा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के एक दिन बाद की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि युद्ध विराम से युद्ध का आधिकारिक अंत होगा, जो कि 3 ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमले के बाद शत्रुता में एक बड़ा बदलाव है। मैं दोनों देशों इजराइल और ईरान को बधाई देना चाहूंगा कि उनके पास वो सहनशक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता है, ये मानते हुए कि सब वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए और ऐसा ही होगा। मैं दोनों देशों ईरान और इजराइल को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनके पास इसे खत्म करने का साहस और क्षमता है, जिसे 12 दिनों तक युद्ध कहा जा सकता है।
ट्रंप का कहना है कि ईरान और इजराइल को जारी मिशन पूरा करने के लिए कुछ समय मिलेगा, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से सीजफायर शुरू हो जाएगा। फिलहाल ट्रंप के बयान पर इजरायली सेना ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। वहीं ईरान के सरकारी मीडिया ने भी अभी तक कुछ बयान स्पष्ट नहीं किया है। इस पर सीजफायर पर तेहरान की प्रतिक्रिया क्या है? Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वहीं ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इस पूरे मामले पर कहा कि जैसे कि ईरान ने बार बार स्पष्ट किया है कि इजराइल ने ईरान पर युद्ध शुरू किया, ना कि इसके विपरीत। अभी तक किसी भी युद्ध विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं हुआ है। हालांकि बशर्ते कि इजरायली शासन ईरानी लोगों के खिलाफ अपने अवैध आक्रमण को तेहरान समय के अनुसार सुबह 4 बजे से पहले बंद करे। हमारा उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। हमारे सैन्य अभियानों की समाप्ति पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। ट्रंप युद्ध विराम का दावा कर रहे हैं, जबकि दोनों ही देशों का इस मामले पर अभी किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि अरागची ने ये सब अब इजराइल पर छोड़ दिया है। फिलहाल देखते हैं कि ट्रंप के दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि दोनों ही देशों की तरफ से जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता तब तक कुछ कहना भी जल्दबाजी होगा। लेकिन दोनों ही देशों के बीच युद्ध विराम होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही देशों को न सिर्फ नुकसान हो रहा है बल्कि आम लोगों की जान भी जा रही है। ईरान ने 36 घंटे के भीतर अमेरिका से जबरदस्त बदला ले लिया। जी हां, गुस्से से आग बबूला ईरान ने अरब देशों में मौजूद, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अपनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों खैबर शिकन और खुर्रम शहर के बाद समंदर में अमेरिकी ताकत को टारगेट करने के लिए ईरान ने एंटी शिप क्रूज मिसाइलें भी निकाल ली। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है और अब तक उसने अपनी बहुत कम ताकत दिखाई थी, लेकिन अब अमेरिका के खिलाफ वो उतर गया है और जबरदस्त हमले अंजाम दे दिए हैं। कतर, कुवैत, बहरीन और इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को ईरान ने सोमवार की रात को निशाना बना दिया। इसके अलावा अमेरिका के जंगी बेड़े भी ईरान का टारगेट हैं। इसके लिए उसके जखीरे में छोटी दूरी तक मार करने वाली या अली, अबू मेहदी और नासर 1 नाम की मिसाइलें हैं।